नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो हमने मुख्य बिंदु लिया है वह हमारा है कि समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ बदलना सीखो। क्योंकि यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के साथ नहीं बदलेंगे, तो हो सकता है कि हमारा उत्थान की बजाय पतन हो। क्योंकि समय के साथ चलने में ही भलाई है, बदलते वक्त के अनुरूप खुद को बदलने में ही भलाई है। क्योंकि प्रकृति का में परिवर्तन इस प्रकृति का शाश्वत नियम रहा है। जिस प्रकार से कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी वर्षा ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से दिन और रात का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से समय के परिवर्तन के साथ साथ हमें भी अपना परिवर्तन करना अति आवश्यक है। हमें जिस प्रकार से जाड़े जब आते हैं तो हम ठंडे वस्त्र पहनते हैं, गर्म वस्त्र पहनते हैं। जब गर्मी आती है तो हम हल्के वस्त्रों का पहनना शुरू कर देते हैं और एसी, कूलर इत्यादि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब बरसात का समय आता है तो हम बरसात के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। जब जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो छाता आदि का इस्तेमाल करना, और कुल मिलाकर के हमें जैसा मौसम होता है उसी के अनुकूल हम चलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने दैनिक जीवन में यदि सफल रहना है तो सफल जीवन के लिए, सफल और सुखी जीवन के लिए हमें बदलते वक्त के अनुकूल स्वयं को भी बदलना होगा। तो मित्रों, हमेशा जैसा समय चले, जैसा वक्त चले, उस वक्त के अनुरूप खुद को ढाल लो। कभी भी वक्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि आप वक्त की विपरीत दशा में बहोगे तो हमेशा नुकसान पाओगे। कभी भी आप वक्त से जीत नहीं सकते। कहा जाता है कि व्यक्ति प्रत्येक चीज को जीत सकता है लेकिन वक्त को नहीं जीत सकता। लेकिन मित्रों, बुरे वक्त को बदलना ही बुरे वक्त को टालना ही वक्त की जीत कहते हैं। वक्त को भी जीता जा सकता है, लेकिन वक्त कोई मनुष्य तो नहीं जो उसे आप परास्त कर देंगे, उसे बंदी बना लेंगे, उसे मार देंगे। वक्त एक ईश्वर की वो शक्ति है जो निर्बाध गति से चलती है। समय कभी किसी पर रुका नहीं है और ना ही कोई रोक सकता है। बस इतना ही है कि बुरा जो वक्त है, बुरा समय है, उसे टाल देना ही एक समय की जीत कहलाता है। क्योंकि एक कूटनीतिक जीत है। बुरे समय में कभी भी अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। यदि आपको समय अनुकूल दिखाई देता है तो उस समय कोई भी अच्छा कार्य न करे और वक्त को बदलने का प्रयास करे या वक्त के बदलने का इंतजार करे। लेकिन सर्वप्रथम मेरा तो कहना यह है कि परिस्थितियों को बदलने से तो बेहतर है कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल पैदा किया जाए। ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करो, ऐसी दूरदर्शिता के साथ ऐसी कूटनीति का उपयोग करो, अपनी बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल करो कि वक्त के लिए आप जो समय चल रहा है उसके अनुकूल स्वयं को ढाल लो। और जब आप वक्त के अनुकूल स्वयं को कर लोगे तो परिस्थितियाँ स्वतः ही आपके अनुकूल हो जाएंगी, और आप यही समय पर जीत का एक उदाहरण है। क्योंकि समय को वैसे कोई जीता नहीं जा सकता। यानी समय से तालमेल बैठाना। जब किसी व्यक्ति से हम अपनी सुरक्षा का आश्वासन ले लें, जिस किसी शत्रु से हम अपनी सुरक्षा का आश्वासन ले लें, तो वह शत्रु पर एक कूटनीतिक जीत ही तो कहा जाता है। उसी प्रकार से यह भी एक समय की कूटनीतिक जीत है कि हमने समय को अपने अनुकूल ढाल लिया या हम समय के अनुकूल हो गए। तो हमेशा बदलते वक्त के साथ खुद भी बदलना सीखो यदि सफल जीवन जीना है तब। इसके लिए मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, महायोगी, महाविद्वान और ईश्वर के साक्षात अवतार कहे जाते हैं, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन के लिए स्वयं गीता का उपदेश दिया था। वह श्री कृष्ण जिन्होंने कि अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया था, वही श्री कृष्ण एक बार जरासंध और कालेबन के सामने मैदान छोड़ करके भाग गए थे, जिन्हें रणछोड़ भी कहा जाने लगा। अब मित्रों, जिनके पास सुदर्शन चक्र जैसा शक्तिशाली शस्त्र हो, जिनके एक इशारे पर समस्त त्रिलोक की शक्ति उनका सहयोग करने के लिए तैयार हो, देवसेना जिनके पक्ष में आकर के खड़ी हो सकती हो, वह एक कालेबन के और जरासंध के सामने, और जिस जरासंध को उन्होंने कई बार परास्त किया हो, उसी जरासंध के सामने मैदान छोड़ करके भाग गए थे। तो मित्रों, ऐसा क्यों?
ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि उस समय वक्त उनके अनुकूल नहीं था, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी। तो परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए उन्हें स्वयं को, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें स्वयं को भी बदलना पड़ा। यदि वह उस समय मैदान छोड़ करके नहीं भागते तो उनकी पराजय निश्चित थी। और उन्होंने बदलते वक्त के साथ खुद को बदल लिया, और खुद को बदलने के पश्चात उस परिदृश्य को ही बदल दिया। उन्होंने जो कि विपरीत परिस्थितियां थी उनके, और उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लिया। उन्होंने कूटनीति के जरिए उस युद्ध के लिए बिना लड़े ही जीत लिया। क्योंकि जो काले वन जो जिसे लेकर के आए थे जरासंध, उस काले वन के लिए वरदान था कि वह जहां भी युद्ध करेगा हर युद्ध में उसे विजय प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में यदि भगवान कृष्ण उससे युद्ध करते तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उस काले वन का अंत नहीं कर पाता। इसलिए मित्रों, उस काले वन के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया और अपनी उस कूटनीति के लिए प्रयोग किया जिसके बल से उन्होंने काले वन को नष्ट कर दिया। क्योंकि उस समय एक मुचकंद नाम के राजा ने देवराज इंद्र की सहायता की थी। जब देवराज इंद्र की किसी युद्ध में सहायता की थी तो उन्होंने वरदान मांगा था कि देवराज इंद्र से कि मैं युद्ध करते करते थक चुका हूँ, अतएव मुझे विश्राम करने का ऐसा कोई स्थान बता दो जहाँ मुझे कोई जगाए नहीं। तो उन्होंने एक गुफा का स्थान बताते हुए कहा कि यदि आपको कोई जगाता है तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा आपके देखते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी वरदान को भुनाने के लिए उन्होंने नारद जी से ये काले वन को कहलवा के भेजा था कि आप उस मोर मुकुट पीताम्बरधारी के लिए छोड़ना मत, जो कि असुरों के लिए एक आतंक का पर्याय बना हुआ है। और ये संदेश भिजवाने के बाद मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि वह एक छलिया है, किसी भी रूप में बदल सकता है और किसी भी भेष में जा सकता है, इसलिए आपको सिर्फ यही पहचान रखनी है कि वह मोर मुकुट पीताम्बर होगा। और ये संदेश भिजवाने के बाद और कह दिया कि उसे छोड़ना किसी कीमत पर मत। और वहाँ से जाकर के भाग खड़े हुए और काले वन उनका पीछा करते करते उसी गुफा में पहुँच गया। और भगवान श्री कृष्ण ने मोर मुकुट पीताम्बर सब उन्हें मुचकंद के लिए पहना करके और अब गुफा में छिप गए। उन्होंने उस मुचकंद के लिए टांग पकड़ के जगा दिया और कहा कि यहाँ सोने से आपका भला नहीं होगा, उठ और युद्ध कर। और मुचकंद के आंख खोलते ही वह काले वन जल करके भस्म हो गया। तो मित्रों, बदलते वक्त के अनुकूल स्वयं को बदलना कितना लाभदायक सिद्ध हुआ। इसलिए हमें भी बदलते वक्त के अनुकूल स्वयं को बदलना चाहिए। इसका एक और दृष्टांत बताता हूँ। हमारे छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने कि मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, जिन्होंने एक बीजापुर के सुल्तान की नाकों में दम कर दिया था। जब बीजापुर का सुल्तान इतना तंग आ गया कि उसे शिवाजी की शक्ति को कुचलना अनिवार्य हो गया और शिवाजी की शक्ति को कुचलने में नाकाम रहा, तो उसने एक दिन अफजल खां नाम के विशालकाय दैत्याकार व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया और उससे कहा कि तुम्हारे लिए जो शिवाजी यहाँ हमारे लिए मतलब एक नाक के बाल बन चुका है, हमें उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, उसकी मृत्यु जरूरी है, आप उसे जिंदा या मुर्दा हमारे समक्ष पेश करें। अफजल खां ने अपने सुल्तान के लिए आश्वस्त किया और वहाँ से अपनी सेना को लेकर के चल दिया। कहा जाता है कि वह एक पिंजड़ा भी लेकर के आया था कि मैं उस मराठी चूहे को इसमें कैद करके लेकर के आऊँगा। और जब वह वहाँ से चला, छत्रपति शिवाजी के लिए इस बारे में ज्ञात हुआ और उन्होंने अपने शत्रु की शक्ति का आकलन किया। जब शत्रु की शक्ति का आकलन किया तो उन्होंने अपनी शक्ति के लिए उसके सम्मुख बहुत ही कम पाया, क्योंकि वह बहुत ही अपार शक्ति के साथ आया था। तो छत्रपति शिवाजी ने उस स्थिति में युद्ध करना अनुचित समझा, क्योंकि उसकी शक्ति के सम्मुख शिवाजी की शक्ति ना के बराबर थी। और शिवाजी ने उसके पास संदेश भिजवाया कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ और मैं आपसे संधि समझौता करना चाहता हूँ, आपकी सभी शर्तें मैं मानने को तैयार हूँ। अफजल खां ने सोचा कि जो शैतान बीजापुर दरबार में शैतान कहा जाता था, जिसके नाम से बीजापुर दरबार हिल जाता था, वह तो चूहा निकला वाकई में। और उसने मेरे आने से पहले ही, रणभूमि में उतरने से पहले ही मेरे पास संदेश भिजवा दिया, तो मैंने तो इस युद्ध के लिए बिना लड़े ही जीत लिया। तो उसने अपने मन में सोचा कि सही है, संधि प्रस्ताव के लिए ही उसे बुलाया जाए और उसे कैद करके मैं बीजापुर दरबार के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन कपट तो उसके भी मन में था। उधर शिवाजी ने अपनी कपटपूर्ण योजना बनाई और योजना बनाने के पश्चात अपने सारे शरीर पर लोहे का जीरा और बख्तर पहन लिया, ऊपर से
साधारण वस्त्र पहन लिए और सिर पर एक लोहे का टोप पहन लिया, उसके ऊपर अपना जो मुकुट है वह पहन लिया। उसके पश्चात उन्होंने अपने हाथों में बगनक छिपा लिए एक हाथ में और एक छुरा जेब में डाल लिया और उसे फिर पुनः एक खबर भिजवाई कि मैं आपसे मिलना तो चाहता हूँ और सारी संधि प्रस्ताव के लिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि न सेना आपकी होगी न सेना हमारी होगी, सिर्फ 2 अंगरक्षक आपके पास होंगे और 2 अंगरक्षक हमारे पास होंगे। हम उस स्थिति में आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि हमें आपसे और आपकी सेना से अति डर लग रहा है। बीजापुर का जो सेनापति था अफजल खां, उसका मनोबल बढ़ता ही चला गया और उसने सोचा कि वाकई में बहुत डरा हुआ है, तो उसने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। छत्रपति शिवाजी ने अपनी सेना के लिए चुपचाप गुप्त रूप से चारों तरफ लगा दिया और कहा कि मेरे एक इशारे पर ही आपको अचानक से आक्रमण करना होगा। कि ठीक है। अब वे अपने चुने हुए 2 सिपह सालारों के साथ उससे नियत स्थान पर मिलने पहुंचे, जहां अफजल खां अपने सिपह सालारों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहां जाकर के जैसे ही शिवाजी और वह गले मिले तो खोट तो अफजल खां के भी मन में थी और खोट शिवाजी के भी मन में थी, क्योंकि दोनों तरफ जो मित्रता का था वह सिर्फ एक ढंग था, वह एक अपनी अपनी कूटनीतिक चाल थी। अब उसने शिवाजी के लिए इतना कस के पकड़ लिया कि शिवाजी अपनी गर्दन छुटाने की चेष्टा करते रहे मगर गर्दन छुटाने में नाकाम रहे। इतने में शिवाजी ने उसके पेट में बगना भोंक दिया और दूसरे हाथ से छुरा उसकी पीठ में भोंक दिया। इससे अफजल खां की आंत उन्होंने बाहर निकाल ली, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। अफजल खां के अंगरक्षक ने शिवाजी पर चोट की, जिससे उनका लोहे का टोप कट गया, हल्की सी सर पर चोट आई थी, लेकिन शिवाजी अपनी पूर्ण सुरक्षा के चलते, पूर्ण कूटनीतिक जो उन्होंने सुरक्षा की थी उसके चलते वे बच गए और शिवाजी के अंगरक्षकों ने उनके अंगरक्षकों का वध कर दिया। शिवाजी का इशारा पाते ही शिवाजी की सेना, जो कि पहले से पूर्ण रूप से तैयार थी, अफजल खां की सेना पर टूट पड़ी और अफजल खां के लिए की सेना को खदेड़ दिया। तो मित्रों, इसी प्रकार से हमें बदलते वक्त के अनुकूल स्वयं को भी बदलना होगा और तभी हम सफल हो सकते हैं। हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी सारी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, उसके लाभ और हानि के बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषण करना चाहिए, फिर उसके कार्य में आने वाली समस्त अड़चनों को दूर करने का प्रावधान देखना चाहिए, कैसे ये अड़चन दूर होंगी, वक्त के अनुकूल किस प्रकार से कार्य को हम ढाल सकते हैं और उस कार्य को वक्त के अनुकूल ही कार्य को करना चाहिए, तो हम कभी भी असफल नहीं हो सकते। तो हमें हमेशा वक्त की बहती दिशा में ही बहना चाहिए, वक्त के विपरीत दिशा में नहीं चलना चाहिए। यदि हम वक्त की विपरीत दिशा में चलेंगे तो कभी भी सक्षम और कामयाब नहीं होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें सफल जीवन जीना है तो बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदलना होगा। तो मित्रों, मेरे कहने का आप तात्पर्य समझ ही गए होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।